हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री कंप्यूटर सीखने का तरीका। घर बैठे आप कंप्यूटर सीख सकते हो यूट्यूब चैनल के द्वारा। जब मर्जी, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब मर्जी आप ओपन करें और सीखें। तो चलते हैं हम स्टार्टिंग पे। ये देखिए, ये हमारा फ़ोटो है और इस पे लिखा है चैनल के नाम। हमारे दो चैनल हैं। एक है श्री पीर बाबा एंटरप्राइज, जो मेडिटेशन का चैनल है, और एक है SPBE68, जो एजुकेशन का चैनल है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी इसको नोट कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये डेस्कटॉप है। अभी हम पहले आपको कंप्यूटर की जानकारी देंगे, डिवाइस के बारे में। जैसे देखिए, ये है पहले जानकारी। ये है पीसी, जिसको पीसी भी बोलते हैं, सीपीयू भी बोलते हैं और मशीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जो इसके अंदर हार्डवेयर लगे होते हैं वह रीडर ऑल इन वन इंटरनल, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है साउंड कार्ड, और नेक्स्ट है वीजीए कार्ड, और नेक्स्ट है रैम, नेक्स्ट है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू फैन, और ये है मैन बोर्ड, जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड ही बोलते हैं, और ये है डीवीडी रोम ड्राइव, और ये है पावर सप्लाई पीसी के साथ जुड़े हैं। ये मॉनिटर है, मॉनिटर की तार वायर है जो इसके अंदर सीपीयू में लगी होती है। एक ये कीबोर्ड की वायर इसमें लगी होती है, और ये माउस की वायर इसमें सीपीयू में लगी होती है, और स्पीकर की वायर इसमें लगी होती है। जब आप नया कंप्यूटर लाते हो घर पे, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और मॉनिटर की एक वायर है जो पावर में लगा दीजिए, और एक सीपीयू की वायर पावर प्लग में लगा दीजिए। तो ये तो हुआ आपका मशीन में क्या क्या होते हैं और क्या क्या जुड़े होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया सीपीयू। सीपीयू में कौन कौन सी डिवाइस जुड़ी है? मॉनिटर, माउस, ये एक्सटर्नल ड्राइव है, ये प्रिंटर जुड़ा हुआ है, इसमें हार्ड ड्राइव होती है, ये स्पीकर जुड़ा हुआ है इसमें, ये पेन ड्राइव है जिसे डाटा लेते हैं। नेक्स्ट है वेब कैमरा और कीबोर्ड, और इस तरह से इनको लैपटॉप में भी आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेज होती है, कुछ इनपुट डिवाइस होती है, कुछ आउटपुट होती है, और कुछ इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। जैसे कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल पेन है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो गेम खेलने के काम आता है, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, वो इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर है, इनपुट डिवाइस है। जो भी कंप्यूटर को कमांड देने के काम आती है वो इनपुट डिवाइस में आती है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? जैसे हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन जो मॉनिटर है, लेज़र प्रिंटर,
प्लॉटर जो बैनर और बड़े बड़े पेपर्स प्रिंट करने के लिए काम आता है, इंकजेट प्रिंटर जो कलर प्रिंटर होता है, और स्पीकर। कुछ डिवाइसेज ऐसी होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, जैसे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी डीवीडी, वेबकैम, फैक्स और मॉडम। तो हमने अभी आपको कंप्यूटर के बारे में बताया। अब चलते हैं हम आगे, स्टार्टिंग से कैसे सीखें। ये सामने दिखाई दे रहा है, यह है स्क्रीन जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक जगह ही रहता है, इसको कहीं ले जाया नहीं जा सकता हाथ में। अगर ले भी गए तो दूसरी जगह स्थापित करना पड़ेगा। एक होता है लैपटॉप जिसको हाथ में आप कहीं भी ले जा सकते हो और अपना वर्क कर सकते हो चलते चलते, कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हो तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे देखिए, ये नीचे है, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये जितने भी बने हुए हैं ये आइकॉन्स बने हुए हैं, जितने भी हैं सभी आइकॉन्स हैं, जिसमें फाइल और फोल्डर और सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। इनको आइकॉन्स के नाम से जाना जाता है, आइकॉन के। ठीक है, नेक्स्ट, एक माउस की लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड। जब राइट साइड पे हम क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स उपस्थित होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग होता है, जैसे हमने ये क्लिक कर दिया लेफ़्ट साइड से। नेक्स्ट हम चलते हैं अब यहाँ पर व्यू पे। व्यू क्या है? व्यू में जैसे लार्ज पे हम क्लिक करते हैं तो जो आइकॉन्स हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर दोबारा हम क्लिक करते हैं, वापस आते हैं, मीडियम, ये मीडियम हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल, ये छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हम घर बैठे इस तरह से इनकी सेटिंग करना चाहें अपने ज़रूरत के हिसाब से तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम मीडियम कर देते हैं इनको। ऑटो रेंज, ऑटो रेंज में क्या है कि जो आइकॉन्स हैं या फाइल और फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे है पड़ी हुई है, तो इनको अगर जैसे इधर करेंगे तो ये ऑटो रेंज में है, तो ये कहीं नहीं जाएगी, वापस इसी जगह आ जाएगी। अगर हम इनको ऑटो रेंज से हटा देते हैं तो आप कहीं भी इनको इधर दूर रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये इस तरह सेट हो जाते हैं। कई जगह देखा होगा कंप्यूटर पे कि लोग इस तरह से फाइलें जो बनी हुई है, फोल्डर्स वगैरह, वो सेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें काम फास्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑटो रेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। जैसे इसमें ओके हो रहा है, अगर हम इस ओके को हटा देंगे तो ये जो आइकॉन्स हैं डेस्कटॉप पे आइकॉन है वो सभी हाइड हो जाएंगे यहाँ से। अब हाइड हो गए, हाइड रख सकते हो, लेकिन इससे अगर हम फास्ट काम करना चाहें, कोई फाइल या फोल्डर खोलें तो वो कर नहीं पाते, इस करके हम इसको शो करके ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सॉर्ट। सॉर्ट वाई है, इसमें क्या है, आइकॉन और फोल्डर को हम बाय नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे नेम पे क्लिक करेंगे तो इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे साइज़ के, तो साइज़ के हिसाब से देखिए, यहाँ पर देखते जाइए ये चेंज हो रहे हैं। और हम जैसे आइटम के हिसाब से करेंगे तो जैसे यहाँ देखिए आपके सामने चेंज हो रहा है।
और यहाँ देखिए डेट के हिसाब से ये चेंज हो गया। उसी तरह से अब हम इसको वापस नेम के हिसाब से कर लेते हैं, और साइज़ के हिसाब से हमने सेट कर दिया, ठीक है। और नेम के हिसाब से करना चाहे तो नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी नेम हम डालेंगे तो हमारे जो नए फोल्डर्स हैं वो उनकी सीक्वेंस में उधर चले जाएंगे। तो इस करके हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से सॉर्ट बाई नेम कर दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या है? कंप्यूटर को फ्रेश करने के लिए। जैसे लगातार कंप्यूटर को काम लेने से इसकी कार्य करने की क्षमता कुछ कम हो जाती है। तो हम जब रिफ्रेश मार लेते हैं तो ये तरोताज़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर पे जहाँ काम करते हो तो वहाँ पर जैसे लगातार काम कर रहे हो तो बीच बीच में 5-10 मिनट बाद में रिफ्रेश कर लेना चाहिए। जब राइट क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स उपस्थित होगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद में आप एक बार माउस से रिफ्रेश करने के बाद F5 दबाओगे तो दबाते रहिए कंटिन्यू, तो ये रिफ्रेश हो रहा है। अगर आपका आइकॉन्स वगैरह जो डेस्कटॉप के स्पीड्सली दिखाई दे रहे हैं और वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर सही कार्य कर रहा है। और अगर आपने प्रेस किया या रिफ्रेश किया तो उस समय अगर कुछ समय के लिए हाइड हो गए आइकॉन वगैरह तो यूँ समझ लीजिए आपके कंप्यूटर की कार्य करने की गति कम हो गई है। अगर वायरस नहीं है तो, वायरस होता है तो कई बार हैंग हो जाता है पीसी, वो एक अलग सिस्टम है। उसके लिए एंटीवायरस होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, लाइसेंसेस, जिससे जल्दी से फाइलें वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए लाइसेंस ही एंटीवायरस ही डालें आप, टेम्परेरी या डेमो वाले ना डालें। अब नेक्स्ट देख रहे हो आप, पेस्ट शॉर्टकट ये हाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऐसा कोई फाइल वगैरह कॉपी नहीं करी, इस करके ये ऐसा हो रहा है। अगर जैसे हम मान लीजिए, अब इससे पहले हम यहाँ चलते हैं न्यू फोल्डर, हम बनाते हैं न्यू फोल्डर। तो यहाँ जैसे यहाँ से न्यू फोल्डर ले सकते हैं हम, यहाँ से कोई डायरेक्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी ले सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, इसको नोट पैड बोलते हैं, ठीक है। और ये जैसे विनरार वगैरह ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हुए हैं, ये इसलिए शो कर रहा है इसमें। तो हम चलते हैं अब आगे, पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ये फ़ोल्डर है, यहाँ से जाइए और इधर होके यहाँ जा सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिस है तो जो ये करेगा तो यहाँ सीधे चले जाइए। फ़ोल्डर बना दिया। अब हम इसका नाम रखना चाहते हैं, तो जैसे सामने दिखाई दे रहा है नीला नीला आ रहा है, तो यहाँ आप डायरेक्ट इसका नाम चेंज कर सकते हो, YOU। और मान लीजिए अगर आपने गलती से कहीं साइड क्लिक कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर आप यहाँ इस पे जाके और रीनेम पे जाके अमित, जैसे फॉर एग्जांपल अमित नाम के फोल्डर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फ़ाइल हम यहाँ से भी ले सकते हैं न्यू, और हम चाहे तो यहाँ जाके स्टार्ट में, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर होगा सॉफ्टवेयर का, तो वहाँ जाकर भी हम ओपन कर सकते हैं। जैसे है जिसके अंदर यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है जो आपके सामने ओपन हो रहा है। ये MS ऑफिस 2007 है, ये ओपन हो गया, ठीक है। और हम यहाँ से भी फाइल MS ऑफिस वर्ड की जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये आ रहा है। अब हम इस पर वो ले सकते हैं, नाम लिख सकते हैं इसका, जैसे राहुल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉपी करते हैं
अब देखो हमने कॉपी कर ली इसकी, ठीक है। अब यहाँ गए, राइट क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स उपस्थित हो गया, कॉपी पे क्लिक किया तो कॉपी हो गया। यहाँ राइट क्लिक करिए और अभी देखो एक्टिव हो गया, तो ये हो गया पेस्ट। तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपने देखा एक आ रहा शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, जैसे यहाँ हमने इसमें अब ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। हम अब इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं जयपुर KNOW नाउन जयपुर नाउन इज ए पिंक सिटी, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अपन इसको करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये बोल्ड कर लिया और ये बोल्ड भी कर दिया, और हम इसका फॉन्ट भी जैसे यहाँ पर ये कर दिया अल्जेरियन, ठीक है। और हम सेलेक्ट करते हैं इसको, और ये इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंट्रोल एस दबाएंगे या यहाँ से जाकर सेव कर सकते हो। सेव हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से, कॉपी करते हैं इसकी और यहाँ करते हैं पेस्ट शॉर्टकट। अब हमने पेस्ट शॉर्टकट किया। पेस्ट शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये होता है एक सिनेमा के पर्दे की तरह होता है, जिसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल फाइल उसको सपोर्ट करती है, अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी जाती है तो जो शॉर्टकट बनाया है हमने डॉक्यूमेंट का, वो ओपन नहीं होता बिल्कुल भी। और गलती से अगर आप पेन ड्राइव में कहीं दूसरी जगह प्रिंट निकालने के लिए ले गए, निकलवाने के लिए, तो ये ध्यान रहे शॉर्टकट कभी न लेके जाएं, ओरिजिनल फाइल ही लेके जाएं, क्योंकि शॉर्टकट केवल यहीं ओपन होता शो करेगा ओरिजिनल फाइल के साथ में। ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है या ओरिजिनल फाइल नहीं होती है तो शॉर्टकट कोई कार्य नहीं करता। अब देखिए शॉर्टकट में क्या लिखा आ रहा है, ओपन हो रहा है, जयपुर नाउन इज ए पिंक सिटी। अब हम खोलते हैं, इसका शॉर्टकट बनाया था हमने, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ आप डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो माउस के लेफ्ट साइड से। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं जयपुर कैपिटल ऑफ RAJASTHAN, जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान जैसे हमने लिखा, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस या कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि जिससे आपको ये हो जाए। तो ये है ओरिजिनल फाइल। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। डू यू वांट टू सेव, ये पूछ रहा है कि आप क्या सेव करना चाहते हैं। हाँ, यस यस कर दीजिए। अब देखिए हमने केवल राहुल जो थी अपने, अब एक बार हम ये अंदर चले गए तो हम इसको बाहर निकालने के लिए ऑटो अरेंज को सेट करते हैं, हटा दिया तो राहुल 3 और शॉर्टकट राहुल की फाइल की, ये इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये ओरिजिनल फाइल है, दिखा रहा है इसमें, और ये इस फाइल का शॉर्टकट आ रहा है, दिखाई दे रहा है सामने। अब हम बस केवल इसमें लिखा है, शॉर्टकट में नहीं लिखा, लेकिन आप देखिए जब हम शॉर्टकट को ओपन करेंगे तो जो ओरिजिनल फाइल में लिखा है वही लिखा है इसमें ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा।
देखा आपने, हमने केवल ओरिजिनल फाइल पे लिखा है, शॉर्टकट में नहीं लिखा है, लेकिन वो यहाँ पर इसमें आ गया। उसका आने का कारण यही है कि वो उस मेन फाइल का शॉर्टकट है, और कहीं भी पेन ड्राइव में आप शॉर्टकट को ना लेके जाएं, ये केवल यही शो करेगा। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं जी बोला हमारे कंप्यूटर में तो शो कर रही है, आपके में नहीं शो कर रही है, हो सकता है आपका कंप्यूटर ख़राब है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो शॉर्टकट है वो केवल मैन ओरिजिनल फाइल के साथ ही सपोर्टिंग करता है। जिस कंप्यूटर में ओरिजिनल फाइल होगी उसी में उसका जो शॉर्टकट बनाया है वो वहीं पर ओपन होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। और अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो अभी आप देखिए, हम यहाँ पर ये ओरिजिनल फाइल है, इसको डिलीट करते हैं। ये लो जी, हम आपको इसको डिलीट कर देते हैं। वो कहता है यस, हाँ। अब आप इसको ओपन करिए तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये उसके शॉर्टकट था और ओरिजिनल इसकी फाइल हमने डिलीट कर दी है, इस करके ये ओपन नहीं होगी। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक शॉर्टकट तक हो गया, ठीक है। और हमने जैसे फाइल बनाई थी, फोल्डर बनाया था, जैसे फॉर एग्जांपल अमित, ये रहा। ये क्या काम आता है, फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम फाइलें को रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये अमित नाम का फोल्डर है, तो यहाँ एक फाइल बनी है, हम इसको यूँ ड्रैग करके भी इसमें डाल सकते हैं, और या हम यहाँ से इसको कट करके भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ से कॉपी करके, एक एक्स्ट्रा अगर आपने बनानी है फाइल तो कॉपी करके भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत हो किसी तरह की तो आप कमेंट्स में लिख दें। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब आता है अंडो। अंडो में क्या है कि जो हम अंडो करेंगे, अंडो मूव, ठीक है। तो दो फाइलें थी, वो अंडो करके वापस बाहर आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हम चलते हैं इसकी ग्राफिक प्रॉपर्टीज़। ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ में आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेगी, आपके कंप्यूटर के बारे में, कि डिस्प्ले कौन सा है। मॉनिटर है जो P166HQL है, इसका रिजोल्यूशन है 1366 बाई 768, और कलर इसके डेप्थ है 32 बिट। आपने देखा होगा कई बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर है जो 32 बिट वाले को अगर 64 बिट का डालेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 32 बिट के कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये आ रहा 32 बिट, और ये रिफ्रेश जो रेट है इसकी 60 पर हर्ट्ज आ रही है, और रोटेशन नॉर्मल है। रोटेशन पर आप सेटिंग को वो ना करें, छेड़खानी अगर यहाँ कई बार रोटेशन कर देते हैं तो जल्दी से, जो बंदे को जानकारी नहीं है हार्डवेयर की, ये जल्दी से सेट नहीं होता, इसलिए ध्यान रहे आप अपने सिस्टम से छेड़खानी ना करें। आप इससे जानकारी ले सकते हो, सिर्फ ये इसी काम के लिए होता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं न्यू। न्यू पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप वर्ड की फाइल ले सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट पावर पॉइंट की फाइल ले सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट जैसे हमने एक्सेल की फाइल भी ले ली, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग क्या है, देखो ये डिस्प्ले जो सेटिंग है नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारियाँ रखता है वो उसी को छेड़खानी करनी चाहिए। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, फिर भी अगर कोई
चेंजेज करना हो आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज छेड़खानी ना करें बिना किसी जानकारी के। ये इसके बारे में बताता है, वही आपके सामने जो वहाँ देख रहे थे उसका बता रहा है, ये डिस्प्ले का बता रहा है, ये साउंड का बता रहा है सारा। ये विंडो 10 है, विंडो 10 प्रो डली हुई है इसमें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। ये पर्सनलाइज है। पर्सनलाइज में क्या है, जैसे थीम्स वगैरह हैं, बैकग्राउंड की कलर्स हैं, तो ये उसके लिए होता है। लॉक स्क्रीन है, सेटिंग है, तो थीम्स वगैरह तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिस्टम से सॉफ्टवेयर से छेड़खानी करने पे आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है, तो और आपका कार्य रुक सकता है जो आपका कार्य चल रहा है, तो इसलिए सावधानी बरतें। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करके हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया, और ये आपने देखा जो दृश्य था वो चेंज हो गया, तो वहाँ से डिस्प्ले का चेंज हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखा था डिस्प्ले पर्सनलाइज सेटिंग, यहाँ जाकर और यहाँ पर आगे देखिए बैकग्राउंड है, अगर कोई है थीम्स है वो भी ये हमने चेंज की थी अभी थोड़ी देर पहले। और ये स्टार्ट मेन्यू सेटिंग है, ऑन ऑफ होगा, तो इसलिए सावधानी बरते इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ इसको क्लोज करके बाहर आते हैं, ठीक है। और हमने ये जो फोल्डर्स बनाए थे जो अपने हिसाब से यहाँ सेट किए थे, अब हम इसको वापस यहाँ पर जाके और ऑटो अरेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो सीक्वेंस में हो जाएंगे। तो हमने आज आपको बताया डेस्कटॉप पे फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, उनको रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये फाइल है, ये ऑटो अरेंज है, वो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये फाइलें अंदर चली जाती है तो आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर एक आ रही है शॉर्टकट फाइल भी पड़ी है कोई। अब देखिए यहाँ ये क्या है, जब हम राइट क्लिक करेंगे माउस से तो इस पर आ रहे हैं ओपन। ओपन का मतलब इस फाइल को ओपन करना, तो लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करिए, अभी ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा। और अगर दूसरा है, अब नेक्स्ट चलते हैं एडिट। एडिट का मतलब है फाइल के अंदर एडिट करना, तो भी ओपन होगी। वैसे नॉर्मली हम ओपन ही करते हैं और उसके बाद ही वहाँ एडिट करते हैं, लेकिन कोई एडिट पे क्लिक करेगा तब भी फाइल ओपन होगी और उसके बाद ही एडिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू फाइल। जैसे न्यू फाइल बनानी हो तो ये क्या होगा, यहाँ पर न्यू जो है खोलेंगे डॉक्यूमेंट, उसके लिए भी ये पुरानी फाइल खोलेगी, उसके बाद में हम जाके यहाँ न्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो नया आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं प्रिंट। आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ध्यान रहे कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट देने पर ये कट जाता है पेपर और जंप मार जाता है प्रिंटर वगैरह, तो इसलिए ध्यान रहे। और फिर हमें सेटिंग भी देखनी होती है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसकी सेटिंग सही है कि नहीं है, तो हम पहले उसको ओपन करेंगे और उसके बाद ही जो ये ख़ास तौर से वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह इन फाइलों को ओपन करके ही प्रिंट दें, ताकि पता लग जाए कहीं कट तो नहीं रहा हमारा मैटर। और फिर यहाँ से आप प्रिंट देने से पहले अगर प्रीव्यू का ऑप्शन है तो प्रीव्यू का ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए कि कोई कट रहा है नहीं कर रहा, आउटसाइड जा रहा है नहीं जा रहा, तो इस तरह से आप उसको देखें और उसके बाद ही
यहाँ जाकर प्रिंट में ये बॉक्स आता है, तो यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करें और कितने पेज लेने हैं तो यहाँ पेज की रेंज लिख दीजिए, करंट लेना है केवल तो करंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए, तो प्रिंट आपका चला जाएगा। अगर प्रिंटर आपके कंप्यूटर में अटैच है तो ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए ओपन विद में क्या है, ये स्कैन आ रहा है, स्कैन इसमें एक एंटीवायरस डला हुआ है, लाइसेंस ही मैकेफी, तो इसलिए इसका आइकॉन दिखाई दे रहा है। ओपन विद का होता है कुछ फाइल ऐसी होती है जो और सॉफ्टवेयर के साथ भी ओपन हो जाती है, सभी नहीं होती। जैसे ओपन विद है, अगर इस फाइल को हम खोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में तो खुलेगी, तो ये इनमें भी खुल सकती है। और फॉर एग्जांपल है, हम इसको खोलना चाहते हैं, अब आप अगर ऑफिस की फ़ाइल को पिक्चर में खोलोगे तो नहीं खुलेगी, लेकिन आप इसकी फ़ाइल को वर्ड पैड में खोलोगे तो खुल जाएगी। ये उसको सपोर्ट करती है, सभी चीज़ें सबको सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, जो फाइल जिसकी बनी है वो उसी सॉफ्टवेयर में खुलती है या उसके सिमिलरली कोई सॉफ्टवेयर हो। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं ये, जैसे ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, इसमें जो फाइलों को कंप्रेस करके और एक फोल्डर बना देता है बहुत सारी फाइलों को, ये रार फाइल है। विनजिप भी उसी टाइप का है। आजकल इसका सेंड टू का उपयोग नहीं करते, पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, पेन ड्राइव लगाओ और कंप्यूटर में से जो मैटर है सेंड टू करके पेन ड्राइव में भेज दो, तो वो कहाँ कहाँ भेज सकते थे, जैसे वो पेन ड्राइव दिखाई देती थी, या जैसे हार्ड डिस्क लगी है इसमें आ रहा है और इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। कट का मतलब इसको काट के कहीं दूसरी जगह ले जाना। कट का मतलब होता है किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम यहाँ से अब जैसे एक फ़ोल्डर बनाते हैं और हम इसको यहाँ से कट करके ले जाना चाहते हैं, और हो गया, और यहाँ से इसमें पेस्ट कर दिया, तो वो फाइल यहाँ पर ऊपर से हट गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे अब हम इसको खोलते हैं, शायद हमने तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।